नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। आप सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है और जैसे चुनाव नजदीक होते हैं नेताओं में इस प्रकार की बयानबाजी कि एक दूसरे का सीना छलनी कर दे। तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, केवल बयानबाजी ऐसे होते हैं जिससे राजनीति में दिलों को काट देती है। कई बार तो लोकसभा विधानसभा में कुर्सी तक चल जाती हैं। अभी फिलहाल हम बात करना चाहेंगे बयानबाजी को लेकर। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पार्टी के नेताओं को राक्षसी पार्टी बोला। हम आपको बताते जाएंगे कि इतने बड़े नेता हैं, उनको इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा नहीं देता कि कहीं न कहीं आपसी खटास जनता में खटास भी पैदा करती है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी पार्टी के नेता राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं वो भी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने सीधा जनता जनार्दन का भी अपमान किया है। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चल कर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, चोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आपको मौका नहीं चाहिए। अरे राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। इस प्रकार की बयानबाजी से पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। कोई बीजेपी पक्ष में आया है तो कोई न कोई रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में आकर बात कर रहा है। तो वहीं अगर बातचीत करना चाहें, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जैसे परिवार का होता है वह इस प्रकार की बातें करता है। इस प्रकार राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसके साथ हम आपको इस खबर में दिखाएंगे कि हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम क्या कहते हैं रणदीप सुरजेवाला की बयानबाजी को लेकर। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है। और ये लोग उसको राक्षस बोलते हैं, ये उनकी नीच सोच और छोटी सोच। ये अगर देखा जाए बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा चल गया है। ये ड्रामा जब तक चुनाव नहीं होते ये ड्रामा चलता रहेगा। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता के पुजारी हम हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं और श्राप दे रहे हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं,
ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं। मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। सुरजेवाला ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं सुरजेवाला को यही कहना चाहता हूं, इमरजेंसी से लेके आज तक इस प्रजाप्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। कांग्रेस का ये अहंकार का मानसिकता देखिए, अगर उनको वोट नहीं देती है तो लोगों को राक्षस बना देते हैं ये लोग। तो सिर्फ उनको वोट देते हैं तो भी वो लोग अच्छे लोग हैं, और इनके कारनामा 10 बरस से यूपी के कालखंड में देखते हुए लोग उनके खिलाफ वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। क्या वो लोगों को आप राक्षस बोलना चाहते हैं? तो ये लोगों का, मतदारों का, भारत के जो आम नागरिक है, जो प्रजाप्रभुत्व में अंतिम निर्णय और सबसे अधिक किसी को रिस्पेक्ट मिलना है तो इस देश को आम जनता को मिलना चाहिए। वही आम जनता को आप राक्षस बोल रहे हैं। एक घोर अपमानना है कांग्रेस पार्टी। मैं ये सुरजेवाले से अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी अधिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए, अनकंडीशनल माफ़ी मांगना चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आज सामने आया है। ये दिखाता है किस तरह से घमंडिया अब भारत की जो जनता है, और जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उसका भी अपमान कर रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के। उनको राक्षस बुला देना स्वयं ये दिखाता है कि आज राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है। और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी संसद के पटल पर भारत माता की हत्या हो गई है, ये वक्तव्य दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी के लिए रावण से तुलना कर देते हैं, और आज रणदीप सुरजेवाला जनता को ही राक्षस बुला लेते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, नागरिक किसी भी दल के लिए वोट करे, उसका सम्मान होना चाहिए, और ये उसका अधिकार है हमारे संविधान के तहत। लेकिन घमंडिया पश्चिम बंगाल में देखें तो अगर कोई सरकार की आलोचना कर देता है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है, और अब कांग्रेस पार्टी उसे राक्षस प्रवृत्ति का बता देती है। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश को अपमानित करना, देश के स्वाभिमान से खिलवाड़ करना, देश की जनता को अपमानित करना। आज सुरजेवाला पूरे तौर से उनको इशारा किया गया है कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से और कांग्रेस की प्रथम जो फैमिली हुड के द्वारा कि देश की जनता को अपमानित करो। आज उन्होंने जो सुरजेवाला ने जिस तरह की बातें की है, उनको उनकी तुलना, देश की जनता की तुलना जो है उन्होंने राक्षस से की है और उन्हें शराब भी दिया है। आज फिर से समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी का नकाब उतर गया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 2014 में, 2019 में और अब एक घमंड वाली जो पार्टी है, घमंडी पार्टी है, और अब एक नया गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन बना है, इनका असली चेहरा जो है बेनकाब हो गया है। मैं तमाम अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा
नेताओं की ड्रामाबाजी से आपने पैनिक नहीं होना, आपने अपने भाईचारा बना के रखना है। नेताओं की आदतें होती हैं एक दूसरे पर किस प्रकार चीटा कसना, क्योंकि यही राजनीति का एक रूप है। क्योंकि इस प्रकार की बयानबाजी जो होती है कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने का काम करती है। मैं अपने देश और प्रदेश की जनता से बार बार यह अपील करूंगा कि राजनीतिक नेताओं की जो बयानबाजी है उस पर ना आए, अपना जो आपका कार्य है वो कार्य करें। देखते रहे संजीव चौहान सर अमर मंथन खबर, और देखिए किस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा बीजेपी पर और कहा बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, और उसके पक्ष में कौन कौन बोला ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस खबर को अधिक अवश्य करें। शुक्रिया। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।